घंटा ही सोना है करके। नहीं नहीं। तो धन्यवाद देते हैं। आज का वचन बहुत ही परमेश्वर ने, मैंने कल बोला था, पिछली बार जो बोला था, क्या बोला था शनिवार को, कि हमारे शरीर में बुरे गुण भी माता-पिता से आते हैं और अच्छे गुण भी माता-पिता से आते हैं। यस, हालेलुया। यहीं से थोड़ा-सा हम लोग लेंगे। आप लोग कुछ समझिएगा। आज का वचन है, धन्य है वे जो क्या है? धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप लोग इस वचन को किस तरीके से खाए हैं अब तक, है ना? एक तरफ से देखने को ऐसा लगता है कि आप दया करेंगे, आप पर दया होगी। सही बात है? हुँ, जी सर। ये वचन एक तरफ से देखने से ऐसे ही लगता है आप लोगों ने कैसे भी खाया हो, परंतु आज पवित्र आत्मा आपको कुछ खिलाने जा रहा है। हालेलुया। वचन को आप लोग जो आज खाओगे, मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा आपके हृदय को आज खोल देगा और आप लोग जीवन में दया को समझ पाएँगे। यस। ये एक लाइन है, दया करो तुम पर दया की जाएगी। परंतु ये एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सृष्टि का निर्माण है। ये धन्य वचन एक नई सृष्टि का निर्माण है, मैं बता रहा हूँ। ये जाग कर सुनने की ज़रूरत है सबको। है ना यस। मेघा? या हालेलुया। मैं जब भी किसी का नाम लूँ, वो म्यूट हालेलुया। खोलकर हालेलुया तो बोलिएगा, यस। है ना? जो लोग चुप हालेलुया। रहेंगे तो ये मान के चलिए कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। इतना बुद्धिमान होना सही नहीं। कुछ बोलता हूँ तो आप म्यूट खोल के हालेलुया बोल दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैं हालेलुया। बीच-बीच में, क्योंकि हालेलुया। किसी ने मुझे कहा कि आप सबका नाम लें, किसी 2-3 जन का नाम ना लें, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि सब लोग अपना नाम को सुनना चाहते हैं कि सवेरे परमेश्वर उनका नाम लेकर के। कितने लोग हैं? हालेलुया, यही बोल रहा हूँ। हालेलुया। 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 प्रेज़ द हालेलुया। लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत देर से मैं दीपिका का नाम ले रहा हूँ, पर खोल नहीं रही। आप जानते हो कि इस तरीके से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएँगे। हुँ। आप सुनकर कुछ नहीं होगा, आप जाग कर ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया! हालेलुया। तो मैं आपसे सब लोगों से विनती करता हूँ, वैसे परमेश्वर की संतान विनती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद आगे आना चाहिए। यस। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। इस वचन को परमेश्वर ने कहा, इस धन्य वचन में इस वचन को समझाओ। इस वचन को सबको आज खाना खिलाओ, है ना? तो मैंने एक बात बोला, इतने लोग सोचते हैं कि अपने माता-पिता से हमारे जीवन में बुरी आदतें आती है ना? जी सर। जी भैया। क्योंकि आदम ने पाप किया, उसके बेटे में भी पाप का गुण आ गया, सही है? हुँ, हुँ, हुँ। पर मेरे प्रियो, आपके माता-पिता से अच्छी आदत भी आती है। हुँ। तो क्या बुरी आदत आपको नर्क जाने से रोक देगी? हाँ, बुरी आदत आपको नर्क जाने से रोक देगी। पर जो माता-पिता से अच्छी आदत आया है, उस हुँ। आदत को भी आप स्वर्ग नहीं ले जा सकते। तब तो आप मनुष्य हो गए ना, माता-पिता से जो आदत आएगा, तो वो आदत आपको दया करने की आदत आपके माता-पिता से मिली होगी। हुँ। मैंने जैसे बोला कि मेरे पिताजी बहुत शास्त्र पढ़ते थे, तो वो आदत मेरे अंदर आ गया, हुँ। है ना? मैं बाइबल पढ़ता हूँ, है ना? दुनिया का कोई काम मैं प सबसे मेरे लिए बाइबल पढ़ना एक काम नहीं है। मेरे लिए बाइबल पढ़ना उम, उम, माने भूख है। कोई बोलता है कि अरे! इतना बाइबल कैसे पढ़ लेते हो? तो मैं उसको देखता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए क्या नहीं है, आश्चर्य वाली बात नहीं है। समझ रहे हैं ना? हुँ। तो अच्छी आदत आपके अंदर दया आई होगी, आपके माता-पिता कुछ दान धर्म करते होंगे तो आपके अंदर भी आया होगा। तो जितने लोग प्रभु यीशु को पहचानते नहीं थे, क्या उन्होंने कभी दया नहीं किया इस धरती पर? किया ना? जी सर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस दया के द्वारा आप स्वर्ग चले जाएँगे? हुँ।
मेरे घर में 4 बहनें थी, 2 भाई थे हम लोग। आप समझ रहे हैं ना? जी सर। तो मेरी माँ ना छोटे बेटी की मैंने जब छोटी बहन हुई तो उसे मैं अस्पताल में भर्ती थी, तो हम लोग सब छोटे-छोटे थे। कोई हम्म। 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, सब मैंने पहले जैसे ही मैंने थे सब 2-2 3-3 साल के अंतर में सब बच्चे हुए हैं। जी सर। तो हमारी 2 बहन हमसे 6-6 साल बड़ी है ना? सर। तो हम सब लोग क्या है कि उन्हीं के डायरेक्शन में ही रहते थे, क्योंकि वो लोग 6-6 साल बड़े थे, है कि नहीं? कुछ बोल देंगे तो 2 थप्पड़ मार देंगे ना उन लोग। तो हम लोग तो सब लोग, हम्म। वो लोग बोलते थे रात को रात, तो हम लोग भी बोलते थे रात। दिन को रात बोलेंगे तब भी रात रात ही बोलेंगे, क्योंकि वो बड़ी बहनें थी दोनों के दोनों, है ना? जी। तो ये जो दोनों बहनें ना एक बार क्या किए, मेरे घर में एक दिन भिखारी आया। जी। तो मेरे पापा हॉस्पिटल गए हैं, भिखारी जी। आया तो मेरे पापा खाना बना के गए थे। तो जी। ये लोग क्या किए, भिखारी को घर में बैठा कर ना खाना हम्म। पूरा खिला दिए उसको। हम्म। हाँ, तो वो भी भिखारी बड़ा खुश हो गया जब मेरे हम्म। पापा आए, देखे कि खाना वाना सब ने भिखारियों को बांट दिए हम लोग। जी। तो मेरे पापा का तो गुस्सा बहुत हुआ कि भाई ये क्या जी। किए। तो अब ये जो दया दिखाए थे मेरी बहन जी। लोग, तो जी। क्या यीशु मसीह के नाम से दिखाए थे कि अपने अंदर ही दया वाला भावना पहले से था? अपने अंदर था सर। तो फिर तो इनको अनंत जीवन चले जाना चाहिए, परंतु उस दया करुणा से आप अनंत जीवन नहीं जाएंगे। जो माता पिता से हम्म। दया, करुणा, नम्रता, कई लोग बच्चे जी। लोग देखो बचपन से ही शांत रहते हैं। कई बच्चे हाँ। लोग देखो वो किसी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते, सीधा शादी करते हैं। हम्म। तो आप कैसे जानते हैं कि ये तुम्हारे माता पिता से आया है कि परमेश्वर से आया था? तो वो माता पिता से जो भी आया है, आप उसको लेकर कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हम्म। मैं यीशु मसीह में आने से पहले भी बहुत दया करता था लोगों पर। आप समझ रहे हैं? जी सर। अब एक सवाल है, आप कैसे जानेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है कि ये हमारे माता पिता की ओर से है? ये कितने लोग जानना चाहते हैं ये वाला बात? मैं जानना चाहती हूँ जी सर। भैया। यस सर, हम यस यस भी जानना चाहते हैं ना, क्योंकि आज भी दया कर रहे हैं। तो ये दया तुम्हारे माता पिता में भी था और तुम में भी आया, परंतु ये दया अब परमेश्वर के अनुग्रह में आ चुका है कि अभी भी माता पिता वाला दया चल रहा है। ये कितने लोग जानना चाहेंगे? दया, करुणा, किसी के प्रति अच्छा करना, ये सब चीजें आपको माता पिता से आया है, तो इस पर क्या परमेश्वर की अनुग्रह हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हालेलुया। 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 जितेंद्र भाई समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मेगा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जी भैया। इसका मतलब हमारी बुरी आदत अगर माता पिता से आई थी, तो अच्छी आदत भी माता पिता से आई है। अब बुरी आदत को तो हम लोग प्रभु यीशु के नाम से क्रूसित करके क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं कि पिता मेरा क्रोध हटा दे, मुझे शांति दे दे। पिता मेरा व्यभिचार वाला आत्म माने जो काम करता प्रभु यीशु के, हो सकता है हमारे माता पिता के व्यभिचार वाले किसी गुण से हमको व्यभिचार करने का मन हुआ है। समझ रहे हो ना? तो उसको हम्म। तो हम प्रभु यीशु में क्रूसित कर दे रहे हैं, हम लहू से धुल जा रहे हैं। पर जो अच्छी आदत जो माता पिता से आया है, उसका तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जी सर। तो मरने का मतलब है तुम्हारे माता पिता का वो अच्छा आदत भी मर जाना चाहिए तुम्हारे अंदर। यस। तो हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोगों को मसीह में तो आ गए, आप लोगों को याद रखे, अगर चेक करना है कि आज मैं जो दया दिखाता हूँ, आज मैं जो करुणा दिखाता हूँ, इस पर परमेश्वर का करुणा दया है कि नहीं, करुणा है कि नहीं। तो आप हम्म। देखिएगा, माता पिता से जो आदत आया है उस पर आपको क्या लगेगा, घमंड आएगा, हम्म। क्योंकि वो आपका नहीं होगा। जैसे माता पिता दया करते हैं, तो आपके अंदर भी एक घमंड रहेगा कि हाँ मैं भी तो दया करता हूँ, मैंने भी लोगों के लिए किया। तो जैसे ही मैं आप लोग को बोलूंगा कि दया आप लोग करते हैं, हाँ हम भी करते हैं, हमने 4 रुपया दिया, हमने एक एक जन को कपड़ा दिया, परंतु अगर आपको अपने किए गए कर्म पर घमंड नहीं है
केवल एक गवाही के तौर पे बता रहे हैं, पर अंदर घमंड नहीं कि मैं इतना करता हूं, तो वो परमेश्वर की ओर से है, ये समझ लीजिए। आमीन 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 हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ गया? यस सर। यस हालेलुया। जी भैया। Hallelujah. अब तक अगर आपको अपने नम्रता, दीनता, मैं बहुत शांत रहता हूँ और मेरे को तो गुस्सा ही नहीं आता है, मैं तो शांत हो जाता हूँ, तो इसका मतलब है कि उसको अभी भी क्या है? घमंड है। परंतु आपके अंदर उन बातों का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी दया का कोई वैल्यू नहीं है, आपके शांत होने का कोई अरे ये मैंने आपको ऐसा लग रहा है कि ओके कोई बात नहीं। कोई बोलेगा कि भैया बहुत शांत रहते हो, हाँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, पर इस पर कोई मेरा कोई वो नहीं। तो आपको अगर घमंड नहीं आया, आपको ये नहीं लग रहा कि मैं कितना दान किया हूँ, मैं कितना ये कर रहा हूँ, तो ये मान के चलो कि अगर आपको उसमें परमेश्वर का धन्यवाद आ रहा है, वो सब परमेश्वर की ओर से है। तो ये मान के चलिए कि आपका नेचर अब परमेश्वर का नेचर बन चुका है, इसलिए आप हालेलुया स्वर्ग चले जाएँगे। आमीन आमीन हालेलुया। समझ रहे हैं ना? अगर जी आपको अभी भी मैं जैसे अभी मैं कुछ बोलूँगा कि मिंटी जी आप बहुत शांत रहते हैं। मेरे मेरे को शांति बहुत पसंद है, मेरे को मैं शांत रहना माने एक घमंड अगर आ रहा है, जी 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 सर। माने एकदम मैं प्रभु की बेटी हूँ, मेरे को शांत रहना है। शांत रहना है, जी अरे ये परमेश्वर की ओर से मेरा नेचर है, नॉर्मल है ये। ये मेरा जी नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि आपकी शांति परमेश्वर की ओर से आ चुकी है। जी सर। पर वो शांति में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सबने शांति पर एक बहुत टीका-टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि ये आपके माता-पिता से कुछ शांति आई थी, उस शांति पर आपका क्या है अभी भी क्या है घमंड है या उस शांति पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ है। यस सभी लोग चेक करने का मतलब समझ गए? जी सर। जैसे अभी मैं बोला, मुझे मेरे पिताजी भी बहुत सारे माने अपने धर्म का पढ़ते थे, सही है? अगर जी कोई सर। मेरे को बोलता है कि आप बाइबल बहुत पढ़ते हो, तो मेरे को अजीब टाइप का लगता है, अरे ये तो मेरे बाइबल मेरे लिए क्या है, खाना ये मेरे लिए वो नहीं है, घमंड का विषय नहीं है। अगर मैं दूसरों के ऊपर दया कर देता हूँ, जैसे अभी मैं बोलूँगा, देखिए मैं 8 घंटा बाइबल पढ़ता हूँ, आप लोग कितना घंटा पढ़ते हैं? कोई बोलेगा 1 घंटा। आप लोग देखो मैं कितना पढ़ता हूँ, ये सीखो, तो ये मान के चलो कि मेरे अंदर घमंड है। यस मैं 8 घंटा पढ़ूँ, 10 घंटा पढ़ूँ, नहीं ये सब मेरा भूख है, मेरा खाना ये मेरा है। तो ये ऐसा कोई भी मैंने तो ये मान के चलिए कि ये परमेश्वर का अनुग्रह में हो रहा है। हालेलुया आप धन्यवाद समझ पिता। गए ना? जी है सर। ना? कोई अपनी दया को लोगों को दिखा रहा है कि मैं दया करता हूँ, तो वो माता-पिता से आया है। मैं यस ये करता हूँ, मैं ये लोगों को करता हूँ, माने उसके अंदर है कि मैंने कितने बड़े-बड़े काम कर रहा हूँ, तो ये मानो चलो कि उसमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। यस वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, ये माता-पिता से आया हुआ स्वभाव है, जिसके द्वारा वो खींच-खींच के काम कर रहा है। सभी लोग को चेक करना आ गया? जी सर। इस बात पर कितने लोग हालेलुया बोल के हाथ का चिन्ह देंगे? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। राजेश भाई हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. चलिए आइए, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की Hallelujah. जाती है। आज इस वचन को खाते हैं, जो दयालु हैं उन पर सभी खड़े खड़े इन पर खड़े हो जाओ। धन्य धन्य वे जो दयालु है। आइए इस वचन को हम लोग थोड़ा खाते हैं। एक तरफ से सोचने पर ये बहुत सरल सा हमको दया करेंगे तब दयावंत होंगे। पर मेरे प्रियो मैं बता रहा हूँ आज इस वचन को आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। आप इस वचन को थोड़ा-सा आज खाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये बहुत मिठास वाला वचन है। यस हालेलुया! अगर हालेलुया आज इस वचन को सीख जाएँगे तो आप पृथ्वी के नमक और क्या बन जाएँगे? ज्योति बन जाएँगे। आमीन आप जो पृथ्वी के नमक और ज्योति है वो आपके अंदर से क्या हो जाएगा? बहना शुरू हो जाएगा। यस मेगा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! हालेलुया। हालेलुया! है ना? मैं धन्यवाद देते हैं ना? रुबीना प्रेज़ द लॉर्ड। इसको दया वाला भावना को सुनते हैं, है ना?
देखिए, मैं आज इस वचन को आप लोगों को बताता हूँ। क्या परमेश्वर न्यायी नहीं है? परमेश्वर दंड नहीं देता है? देता है। तो फिर यहाँ पर कुछ बोल रहा है। देखो, यहाँ दो व्यक्ति की बात करता हूँ। एक फिरौन की बात करता हूँ, एक पौलुस की बात करता हूँ। ठीक है ना? जी सर। फिरौन की बात कर रहा हूँ या पौलुस की बात कर रहा हूँ। जी सर। अ, कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर दयावंत है, दयालु है। बाइबल बताती है परमेश्वर दयावंत है। पर यहाँ परमेश्वर बोलता है कि वो आप दया करेंगे तभी दयावंत की जाएगी। परंतु परमेश्वर दयावंत है, ये सही है। परंतु क्या उसकी दया पहले होती है कि उसकी हम दया करते हैं तभी दयावंत होते हैं? तो कई लोग बोलेंगे मैं परमेश्वर में, बचपन में मैं बहुत दया दिखाता था, इसलिए आज मसीह में हूँ। गलत बात है। गलत बात है। आपके दया दिखाने से परमेश्वर दया नहीं किया है। ठीक है ना? परंतु इस वचन को अगर समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जितना दया करूंगा उतना दया दया मिलेगा परमेश्वर से। नहीं, आप थोड़ा-सा इस वचन को खाने का तरीका कुछ अलग है ना? आप, हो सकता है कि मैं इस समय थोड़ा-सा शब्दों के कारण मैं बता नहीं पा रहा हूँ, पर पवित्र आत्मा बोलते-बोलते मुझे शब्द दे देगा। धन्यवाद देते हैं कि जो बातें आत्मा में है, वो वाली बातें अभी शब्दों में नहीं आया है। मैं क्योंकि इस चीज़ को पवित्र आत्मा में सौंप दिया हूँ, वो समझाएगा। क्योंकि इस चीज़ को मैंने लिख कर नहीं, मैं इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोल रहा हूँ। हालेलुया! तो इस समय इसमें शब्द नहीं है, इसलिए मैं शब्दों को पवित्र आत्मा से माँगता हूँ, कि इसे समझाने का तरीका पवित्र आत्मा दे। धन्यवाद देते हैं। तो आप देखिए, फिरौन का देखिए, अगर परमेश्वर दयावंत है, तो फिरौन पर दया क्यों नहीं हुई और पौलुस पर दया क्यों हुई? फिरौन भी लोगों को कठोर था और पौलुस भी कठोर था। वो मसीह लोगों को मारता था। समझ में आया ना? जी सर। तो जब हम लोग फिरौन के बारे में देखते हैं, तो उसका हृदय क्या था? पूरा पत्थर का था। उसका हृदय क्या था? पत्थर का पत्थर का था। था। वो स्वयं को परमेश्वर घोषित करता था। ठीक है? यहाँ पर जी। देखते हैं, पौलुस लोगों को मारता था, पीटता था, परंतु वो परमेश्वर के लिए दयावान था। माने सर्वशक्तिमान के लिए वो क्या था? वो दया दिखाता था। वो अपना जीवन परमेश्वर को सौंप रहा था। वो क्रिश्चियन लोगों से वो था, पर यहूदियों के लिए वो क्या था? वो परमेश्वर का एक खोजी था। आप समझ रहे हैं? जी सर। तो खोजी था, परंतु उसने भी बहुत लोगों को मारा है। ठीक है ना? इस पर दया क्यों हो गई? वो जो परमेश्वर का जो दया है ना, सबसे पहले मन फिराव के लिए आता है, कि जी आप सर। मन फिराते हो कि नहीं। आपको धन संपत्ति कुछ नहीं देता है परमेश्वर। कई लोग बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे चंगा किया। मैं जब सभा में गया, परमेश्वर के पास गया, चंगा किया। वो चंगाई नहीं है, वो एक्चुअल में आपको मन फिराव के लिए एक रास्ता है जो परमेश्वर ने आपको दिया। यस। सही बात है? तो जी सर। आप परमेश्वर में आपने क्या किया? मन फिराया, तो परमेश्वर का दया जो उसका उद्धार है, वो आप में क्या हुआ? प्रवेश किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। तो हम दया नहीं दिखाने के लिए, हम दया नहीं, परमेश्वर बोलता है कि उसकी दया को प्रवेश करने के लिए आपको मन फिराना बहुत जरूरी है। जी सर। परमेश्वर की दया हो गई, आपको यीशु मसीह में आने से पहले सभा में किए, आपने क्या किया? चंगाई पा लिया। आपने क्या किया? कुछ अच्छा देख लिया। तो ये मत सोचो कि आप बहुत बेहतर हो इसलिए परमेश्वर ने दया किया। यस। नहीं, उसकी दया इसलिए हुई है कि आप मन फिराकर उसकी पूरी दया को क्या कर सको? ग्रहण कर सको। आप यस। समझ रहे हैं? हालेलुया। सभी आप समझ रहे हैं ना? है ना? जी। है ना? अब सवाल होता है कि आप जब प्रभु यीशु में आए शुरू-शुरू में, आपने क्या किया? सबसे पहले आपने क्या किया? जब प्रभु को पहचाने, तो आपने एकदम माने दया दिखाई लोगों के ऊपर। सही है? जी सर। कितने लोग मानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु में नया-नया आते हैं और प्रभु यीशु हमारे अंदर मन फिराव की ताकत देता है,
तो हम एक अद्भुत रीति से दया वाली बातें बहुत करते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, हम बाइबल खरीदते हैं, हम लोगों को बाइबल देना चाहते हैं। ऐसी बातें कितने लोग सोचते हैं कि हम लोग करते हैं? Yes. Yes. परंतु कुछ दिन के बाद ये दया करना आपसे बंद हो जाता है। Yes. कुछ दिन के बाद 2, 4, 5 साल के बाद अब आपको कोई बोलता है कि भाई बाइबल कहीं से होगा क्या? तो मेरे पास तो नहीं है। पर पहले क्या करते थे, आप बाइबल देने के लिए दौड़ जाते थे, सही बात है? Yes. अब आप क्या करते हैं, कोई बोलता है बाइबल है क्या? ठीक है, मैं एड्रेस दे देता हूँ, फ़ोन नंबर दे देता हूँ, वहाँ पर जाकर खरीद लो। वो व्यक्ति बेच रहा है, आप जाकर वहाँ पर क्या कर लो, खरीद लो। या अब दया क्या हो गई, पहले क्या हुआ कि आप जब प्रभु यीशु में आए, प्रभु आप कोई सभा में गए, प्रभु वहाँ का प्रचारक बोला कि जो कुछ है वो सब प्रभु को समर्पित कर दो। आपने क्या किया, सोने का चैन, सोने का अंगूठी सब समर्पित कर दिया। Mm. पर आज अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप दिमाग लगाते हैं। मैं क्यों समर्पित करूँ? ये पास्टर सही है कि नहीं? ये गलत है क्या? मैं इसको क्यों दूँ? मैं चर्च में क्यों दूँ? चर्च में मेरा भाग इतना है, उससे क्यों दूँ? आप समझ रहे हैं? जी तो सर। अचानक दया खत्म क्यों हो गई? हम्म। अचानक आप पहले कुछ होता था तो 4 लोग को खिलाना है तो आप बढ़ चढ़ के भैया उस 4 लोगों को खिलाने में ₹10 मेरा भी होना चाहिए। पर यस। आज आज ये दया आप लोगों के जीवन से बंद क्यों हो गया? अब सही। आज दया घमंड में क्यों आ गया? हम्म। फिर दया परमेश्वर का दया क्यों नहीं रहा? माता-पिता का दया क्यों एक्टिवेट हो गया फिर से? यस। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। आज आपके जीवन में दया, नम्रता, फिर वो माता-पिता का क्यों आ गया? फिर उस पर घमंड क्यों आ गया? तो मेरे प्रियो मैं आप लोग को बता दूँ, परमेश्वर ने आप पर जो दया की, आप परमेश्वर ने आप पर जो मन फिराव के बाद जो आपने मन फिराव की जो दया थोड़ी-सी हुई थी, उस दया को लेकर आपने जो बहुतायत से दया दिखाया लोगों को, समझ रहे हैं ना? जी सर। समझ रहे हैं ना? आप लोगों को क्या किया, बहुतायत से दया दिखाया। कोई मेरे साथ बने रहे मिट्टी जी बोलते जी रहिए, सर। है ना? जी है सर। ना? आपने जब प्रभु आपके जीवन में आया, तो आपके जीवन में जब परिवर्तन हुआ, तो आपने क्या किया, एक बहुतायत से दया भी दिखाया लोगों को, सही है? जी सर। जी अब सर। ये दया क्या हो गई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कठोरता में आ गया। जब भी अगर आपसे बातचीत होता है, तो आप परमेश्वर को क्या बोलते हैं, मैं पिछला दया बहुत दिखाया हूँ, पर आज जी। दया मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, समझ रहे हैं? हम्म। आज माता-पिता का ये स्वभाव में ये दया आ चुका है, ये कठोरता आ गई है। तो आप जी जानते हैं सर। ऐसा आपके जीवन में क्यों हो गया? क्योंकि आपने स्वर्ग से जितना पाना था, जितना मन फिराव करके जितना पाना था, उतना पा लिए और उस पाने में आपने जो दिखाना था दिखा दिए। अब हम्म। आपके जीवन में कुछ ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है। अब आपके जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है। परमेश्वर के राज्य से कोई भी ऐसी आत्मिक बातें आपके जीवन में क्या नहीं हो रही है, खोल नहीं रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर का बहुतायत की दया आपके जीवन में नहीं आ रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? जी सर। मुझको जितनी दया मिली थी मन फिराव के बाद, मैंने उस दया का क्या किया? भरपूर इस्तेमाल कर दिया। लोगों को क्या कर दिया? भरपूर इस्तेमाल से किया। परंतु अब अपनी दया पर क्या हो रहा है? घमंड आ रहा है। अब अपनी दया पर क्या आ रहा है? मुझे बुद्धि लगाना पड़ रहा है। अब अपनी दया पर क्या करना पड़ रहा है? सोच लाना पड़ रहा है कि मैं यार दया कहाँ दिखाऊँ, कहाँ नहीं। हम्म। ऐसा आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो प्रधानता है, परमेश्वर का जो अधिकार है, सामर्थ्य है, प्रभुता है, परमेश्वर का जो धन है, आपके हृदय में बहुतायत से प्रवेश करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। बंद कर दिए। जिसके कारण अब जो बंद हो गया है, तो अब बंद होने के कारण क्या हो रहा है? आप पिछली दया को लेकर घमंड करने लग रहे हैं। यस। आप पिछली दया को लेकर, पिछली नम्रता को लेकर आपके अंदर अब क्या कर रहा है? शरीर घमंड कर रहा है। अब वो क्या सही। हो रहा है
कि अब वो दया जो परमेश्वर की दया से प्रेरित होकर आप कर रहे थे, अब वो सब दया, अब वो सब बातें, अब शरीर क्या कर रहा है, उस पर राज्य करना शुरू कर चुका है। हम्म, तो यहाँ पर धन्य कौन है? धर्मी व्यक्ति है। यस, परमेश्वर बोलता है, अगर पिछली दया जो मेरी दया से कर रहे थे, अब हम्म, अपनी घमंड को छोड़कर, अब अपनी बुद्धि को छोड़कर, अब आप अपने जीवन के आत्मिक जीवन को खोलकर फिर से दया भाव को लाएंगे, फिर से आप परमेश्वर की उन दया को, क्रूस पर हुए बातों को आप अपने जीवन में चेतना में लाकर फिर से दया को क्या करें, एक्टिवेट अगर करें, तो परमेश्वर बोलता है कि तुझ पर राज्य की महिमा उतरने लग जाएगी। आमीन, मैं हालेलुया, राज्य की महिमा को, तब उस राज्य की महिमा जो तेरे जीवन में बहुतायत से जब आएगा, तो तेरी दया भी क्या होगी, अब घमंड का कारण नहीं रहेगा। तेरी दया मेरी दया से होकर तेरी दया जाएगी। हालेलुया। आमीन, आप लोगों को ये गहराई वाली बात समझ में आ रहा है तो धन्यवाद देता हूँ। अभी आपकी दया शरीर से होकर जा रही है, यस, पर परमेश्वर आपकी दया किससे होकर जानी चाहिए? उसकी दया में से होकर जानी चाहिए। यस, हालेलुया। अब आपकी हालेलुया, दया में शरीर आ चुका है। अगर आप आज फिर से आपको बोलता है, धन्य है वे जो इस दया को मेरी दया में से होकर जो गुजारते हैं, यस, मेरी दया में से होकर जो गुजारते हैं अपनी दया को, उन पर मैं दयावंत रहूंगा, बोलता है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, पर दया की जाएगी, यानी मैंने जो थोड़ा सा दिया, उस थोड़े से में अपनी दया को अगर एक्टिवेट कर रहे हो फिर से, तो परमेश्वर बोलता है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, वह बहुतों में रहेगा। हालेलुया, अब आप पर बहुतायत की दया क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अब आपकी दया क्या हो गई, आपने चर्चों को संभाला, आपने पास्टरों को संभाला, आपने लोगों को खाना खिलाया, भूखों को पहनाया, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी दया में अब कौन आ गया? आपका परिवार आ गया, आपके यस, बच्चे आ गए। अब आप बाहर के लोग, क्योंकि प्रभु बोलता है जो वचन सुनते हैं वही मेरे भाई और बहन है। यस, परंतु अब आपकी दया में कौन आ गया? आपके नाती पोते आ गए। आपकी दया में क्या आ गया? आपका परिवार आ गया। अब आपकी यस, दया में क्या आ गया? लोग हट गए। अब आपकी दया से कौन हट गया? चर्च हट गया। आपकी दया से कौन हट गया? आत्मिक व्यक्ति हट गया। अब आप दया करके बाइबल नहीं दे पा रहे। अब आप दया करके क्योंकि आपका मन क्या हो गया? कठोर हो गया। तो प्रियो, धन्य वे जो उसकी दया में दया बहाते हैं, उन पर दया बहुत की जाएगी। हालेलुया, तो आज मैं एक वचन है कि सर मेरी दया में शरीर आ गया है, अब मैं क्या करूं? आप समझ रहे हैं? जी सर, मेरी धन्य नम्रता में, दया में, भूख और प्यास में मेरा शरीर आ गया है। ये पूरे धन्य वचन में अब मैं केवल एक ही धन्य वचन लेकर आप लोग को समझा रहा हूँ। ये 11 धन्य वचन है जो आपको नमकीन और क्या बनाता है? ज्योतिर्मय में बहाता है। आप समझ में आए? तुम जी पृथ्वी के सर, नमक हो, यानी ये 11 बातें मेरे से अब क्या नहीं हो रही है? बह नहीं रही है, तो नमकपन खो दियो। यस, अब आप प्रभु के लिए सुनना पसंद नहीं करते हो। अब आप प्रभु के लिए इतने बड़े पास्टर बन गए कि आपकी निंदा की जाती है तो आप सीधे सीधे बता देते हो कि मैं दास हूं, तू मेरी निंदा किया ना, श्रापित हो जाएगा, देखना तू। हम्म, अब आपको थप्पड़ खाने से क्या लगता है? डर लगता है। आप बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं। हम्म, अब आपकी जो भूख और प्यास है, प्रभु की जो भूख और प्यास है, जो पहले अपनी आत्मा को बचाने में था, अब आप क्या हो रहे हो? पैसा कमाने में चल रहा है। अब यस, आप मान सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं। अब बड़ा स्टेज पाने के लिए भूख और प्यास को लाना पड़ रहा है, उसमें शरीर आ हम्म, गया है। जी,
अब आपकी नम्रता में शरीर आ चुका है। आप लोगों को इसलिए नम्रता वाली बात दिखा रहे हैं क्योंकि आप चर्च में बहुत नाम कमा चुके हो। अब आपको क्रोध करना दुनिया को क्या कर रहा है, दुनिया देखना नहीं चाहती, इसलिए आप जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, चर्च में जाकर मुंह को क्या कर रहे हैं, फैलाकर हालेलुया बोल रहे हैं। हम्म, समझ रहे हैं? जी आपको सर। अंदर से कपट है उस व्यक्ति के पीछे, परंतु आप पूरी तरह से डाउन अर्थ दिखा रहे हैं। ओ धन्यवाद। अब आपके इस धन्य वचन में क्या आ गया है, आपका शरीर आ चुका हम्म, है ना? पर आप पहले नम्र थे, पहले दीन थे, आप प्रभु को पाने के लिए गरीब थे, परंतु आज यूट्यूब ने कितने सारे मैंने मैंने थोक के भाव में लोग प्रचार कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जी सर। आज आपको लगता है मेरा पास्टर थोड़ा सा डांट दिया, अरे भाई तुम वचन में क्यों नहीं चल रहे हो? तू नहीं भाई, कोई और सही, चल हट यहाँ से। हम्म, बहुत पढ़े हैं, यूट्यूब लगाओ तो भैया जरूरी नहीं है मैं जहाँ खड़ा होता हूँ, 2 या 3 जहाँ खड़े होते हैं वहीं चर्च होता है, यानी मैं जहां पर यूट्यूब खोल दिया वहीं पर चर्च बन गया आज तो। हाँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। आज लोगों को सिखाया जा रहा है कि भाई जरूरत नहीं है आपको सभा लेना, अपने 2 या 3 जन यानी तुम और पवित्र आत्मा जहाँ खड़े हो वहीं चर्च बन गया। आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब निकालो, आराधना करो, सुसमाचार हम्म, सुनो, आगे बढ़ो, हम्म, पर तुम्हारा कोई अगुवा नहीं है आज। बिना भेड़ बिना अगुए के आप चल रहे हैं लोग। हम्म, कितने लोग धन्यवाद देंगे परमेश्वर का? यस, हालेलुया, मेरे धन्यवाद प्यारे, सर। मैं बता दूं ये सारी बातें आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएंगी। यस, आपके पीछे एक अगुवा होनी चाहिए जो आपको क्या कर सके, छड़ी भी लगा सके, यस, आपको बता सके कि क्या सही है। आप किसी अगुवे के नीचे अगर आप रहना पसंद नहीं करते हैं तो मैं कहना हम्म, चाहता हूं कि आपका कोई रखवाला नहीं है। यस, अगर आपका रखवाला ही डर गया, अगर वो चापलूसी में आ गया, भैया मेरे को 200-300 रुपये मिलेगा, मैं इसको क्यों डांटूं, तो ये मान के चलो वो गलत अगुआ है। हम्म, तो आज आज धन्य वचन में आपका शरीर आ चुका है। अब परमेश्वर का स्वभाव वहां पर काम नहीं कर रहा है। अब आपको पिछला दया को दिखाना पड़ रहा है, पिछली शांति को दिखाकर आपको क्या करना पड़ रहा है, गवाही देना पड़ रहा है, पिछला भूख और प्यास को बताकर लोगों को प्रेरित करना पड़ रहा है। अब समझ लो वर्तमान में कोई भूख प्यास नहीं है। हम्म, वर्तमान में आप मेल करवाने वाले नहीं है। पिछला मेल करवाने वाले व्यक्ति थे आप, लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाते थे, रोड में भी जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, पर आज मेल करवाने वाली बातें नहीं रही। आज ऐसा लगता है कि भाई हमारा समय चला गया, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो बहुत जवान हो गए, अब तो पत्नी आ गई है, अब थोड़ी ना करेंगे लोगों के पास जाकर मेल मेल मिलाप करने वाला। करवाना है तो फिर लोगों को बता देंगे भाई वो उस पास्टर के पास चले जाओ, इस पास्टर के पास चले जाओ। आप समझ रहे मेरी बात को? जी सर। तो अगर आपको ऐसा जीवन आ गया है तो परमेश्वर बोलता है कि मेरी दया को फिर स्मरण कर। लिखा है 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति 10,000 तोड़ा लिया था, एक व्यक्ति 1,000 तोड़ा लिया था। 2 कर्जदार के बारे में बोलता है ना? तो जी सर। मालिक क्या करता है, एक व्यक्ति से जो 1,000 रुपए का तोड़ा लिया था उसको छोड़ देता है, और वो व्यक्ति बाहर जाता है। 10,000 का तोड़ा लिया था उसको छोड़ देता है, 10,000 रुपए लिया था उसको क्या कर देता है, माफ कर देता है। परंतु वो हम्म, व्यक्ति जब बाहर जाता है उससे कोई 1,000 रुपए लेता है, वो उस व्यक्ति का क्या करता है, गला पकड़ लेता है। हम्म, तो परमेश्वर इस कहानी से बताता है कि तुम्हारे 10,000 तोड़े जब क्षमा हुए हैं तो तुमको दया दिखाने में तकलीफ क्यों हो रही है, शरीर को क्यों ला रहे हो? सही आप है। समझ रहे हैं? यस सर। आपको 10,000 तोड़े की दया दिखाई गई है, तो आज आपकी दया में, नम्रता में, भूख और प्यास में आपको परमेश्वर को जब दे दिया गया है, यस। आपको परमेश्वर की दया पूरी अनंत जीवन में हो गई है,
आपको परमेश्वर के साथ मेल करवा दिया गया है। आज प्रभु ने तुम्हारे लिए कोड़े खा लिए हैं, सताए गए हैं, तो तुम इस धरती पर ये धन्य 11 वचन को अपनी इस धरती पर शरीर क्यों आ रहा है तुम्हारे इस 11 वचन पर? क्योंकि तुम 10,000 तोड़े क्या हो गए हो? भूल गए हो। यस, क्या हो गए हो? 10,000 भूल गए। तोड़े की माफी को क्या कर दिए हो? भूल गए हो। इसलिए भूल गए हो, इसलिए अब शरीर क्या कर रहा है? उस पुरानी दया पर काम कर रहा है, आज घमंड कर रहा है। परंतु मेरे प्रियो, आपको 10,000 तोड़े की दया आप अगर उसको याद करके अगर आप फिर से दया, नम्रता, भूख और प्यास मेल करवाने वाले वो 11 वचन को आप बहाएंगे, तो परमेश्वर बोलता है कि 10,000 तोड़े की जो दया हुई है ना, वो केवल लिखा गया है, वो आपको मिला नहीं है। आप समझ रहे हैं? यस, हालेलुया। आपको लिखा गया, वो किया गया, पर आपके हृदय में अब तक आया नहीं है। पर अगर आप 10,000 तोड़े को याद करके, आपको अंगीकार करके आप अगर धन्य वचन करते हैं, तो परमेश्वर बोलता है उन पर दया हो जाएगी। जो चीज अब तक कॉपी में लिखा हुआ है, अब तुम्हारे जीवन में प्रकट भी होना शुरू हो जाए। Praise the हालेलुया। Lord. Hallelujah. आपके जीवन में, आपके आने वाले पीढ़ी में वो सब चीजें प्रकट होना शुरू हो जाएगा। बहुतायत से प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता आपके अंदर से बहने लग जाएगी। आमीन, हालेलुया। कितने लोग हैं आज जो आज का वचन खाए हैं? यस, हालेलुया। Yes. Hallelujah. जी भैया, Praise प्रेज द God. लॉर्ड। Hallelujah. समझ रहे हैं? आप आज के वचन की गहराई को समझ रहे हैं? आप आत्मा में समझ रहे, अगर नहीं है तो अभी भी आप जो अंदर नहीं गए, मैं बता रहा हूँ, ये बहुतायत का आप समझ रहे हैं? आप पिछला चंगाई आप पा चुके हैं, और आज एक बुखार को भी आप क्या नहीं कर पा रहे? विश्वास से हटा नहीं पाते। सही बात यस, है। पहले सही। आप बहुत बड़े बड़े विश्वास के काम कर चुके हैं, पर आज नहीं कर पा रहे। हम्म, आज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप 10,000 तोड़ों को क्या कर चुके हो? भूल चुके हो। यस। आप आज पुराने 1,000 रुपए को लेकर बैठे हुए हो। ओह, पर धन्यवाद। अगर आप बड़ी दया चाहते हैं, परमेश्वर से पूरी मेल मिलाप करना चाहते हैं, बड़ा फल में आना चाहते हैं, पृथ्वी के यस, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि उसके 10,000 तोड़ों को याद करो, और उसके बाद ये नम्रता, दीनता, धर्म के प्रति भूख और प्यास, मेल करवाने वाली बातें, उसके 10,000 तोड़ों को लेकर जब करोगे, तो उसके 10,000 तोड़ों में जो अनंत जीवन का राज्य है, बहुतायत से आपके जीवन में वो प्रवेश करके क्या करेगा? महिमा करने लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. परमेश्वर के प्यारो, आप 10,000 तोड़ों को लेकर फिर से अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? एक्टिवेट कर सकते हैं। परंतु अगर आप आज ये कह रहे हैं कि अब मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप शुरू में आपने जो उसकी दया में दया दिखाई थी, अब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में क्या नहीं कर पा रहा है? बहुतायत से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको जितनी दया मिली थी उतना आपने दया दिखा दिया। अब यस, आपको और ज्यादा दया आप नहीं चाह रहे अपने जीवन में परमेश्वर की, और ज्यादा पृथ्वी के अधिकारी बनने की आपको क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। और ज्यादा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की इच्छा नहीं है। इसलिए आप लोगों को मेल नहीं करवा रहे, आप लोगों को सुसमाचार वो नहीं कर रहे, आप लोगों को क्या नहीं कर रहे? दया नहीं दिखा पा रहे, आप मार खाने से आप डर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का राज्य आप में से क्या हो गया है? रुक गया है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको फिर से आगे बढ़ाना है, फिर 10,000 तोड़े, फिर क्रूस को देखो, फिर मैंने जिस तरह उस दिन नई सृष्टि की क्रिया करवाई कि प्रभु तू मेरे लिए कहाँ-कहाँ गया, फिर से अपने जीवन में एक्टिवेट करो अपने जीवन में। फिर देखिए, उसकी इस दया को लेकर, पुरानी दया को लेकर मन फिराने के बाद जो दया हुई थी, जो चंगाई हुई थी, जो आपके जीवन में मिरेकल हुआ था, वो सब उतने ही दया को लेकर, उतनी ही बातों को लेकर फिर एक्टिवेट करो। फिर आप ये 11 बातें अपने जीवन से करना शुरू करो, उन पर दया की जाएगी। यानी परमेश्वर की बहुतायत की दया आपके अंदर में क्या होगी? बहना शुरू हो जाएगा। राज्य अब जो रुक चुका है,
वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और वो बहना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद देते पिता का, आप इस वचन के द्वारा इस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आप 11 धन्य वचन कितना है, 11 ठोके। क्या आप 11 नम्र हैं? क्या आप दया दिखा रहे हैं? क्या आप दीन हैं? क्या आप दूसरों के शोक करते हैं? क्या आपकी शांति चली गई है? क्या आपके जीवन में दया होना बंद हो गया परमेश्वर का? क्या आप पृथ्वी के अब अधिकारी नहीं रहे, लोग आपको उल्टा सीधा बोल के चले जा रहे हैं? हम्म, आपको बड़े फल का अंदर से अनुभव नहीं हो रहा है? सही बात। अगर आपके अंदर हो रहा है तो आपके अंदर घमंड आ रहा है। अगर आप आज दसवांश देते हैं तो उस दसवांश को आपके अंदर घमंड में आ रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, कि आप मजबूरी में कर रहे हैं। आप किसी को बाइबल बांट रहे हैं तो आपके अंदर गुस्सा आता है कि अब मैं बिना पैसे के कैसे दे दूं इसको। हम्म, तो मेरे प्रियो में आप लोग को बता दूं, शरीर आ चुका है। अगर आप लोग इस समय प्रार्थना नहीं करेंगे कि पिता आप धन्य धन्य जीवन में शरीर आ चुका है, प्रार्थना नहीं करेंगे और वो 10 तोड़े को याद करके फिर से ये 11 बातें एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य की महिमा रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ेगी। आपने जो थोड़ा सा नमकपन लेकर आया था उतने में ही आप इस दुनिया से रुखसत कर सकते हैं। अगर बहुतायत का अगर आपको नमकपन प्रकाश ज्योतिर्मय जीवन को बहाना है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप 10,000 तोड़ों को आज याद करो। आज परमेश्वर के सामने रख दो कि धन्य जीवन में मेरा क्या आ गया है, शरीर आ चुका है। मैं आज मिंटी जी मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना में बने रहें। 11 बातों में अगर 11 धन्य वचन में आपका शरीर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि आज आपको प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। और अब शरीर नहीं आया है, 11 बातों आत्मिक रूप से चल रहा है, तो आपको फिर भी प्रार्थना की जरूरत है कि पिता अब मैं परीक्षा में ना पड़ूं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, मेरे साथ मिंटी जी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। रुकिए मैं ना धन्य वचन निकाल देता हूँ। जी सर। सभी लोग धन्य वचन निकाल दें। ठीक है। जी आज कई लोग शोक करने जाते हैं, कोई मर जाता है तो वहां पर जाकर उसके पाप गिनाने लग जाते हैं, ये ऐसा किया था, वैसा किया था, वैसा किया था। इनके जीवन में भी शांति नहीं है। तो आइए धन्यवाद देते कि आज आप इन सब बातों में शरीर आ चुका है क्या, तो अब आप पृथ्वी के नमकपन क्या कर दिए हो, खो दिए हो। आप ज्योति नहीं रहे हो। परमेश्वर ने आपको जो पृथ्वी का नमक और ज्योति लिखा है, अगर नमकपन चला गया तो लोग लौट के चले जाएंगे। ज्योति चला गया तो हर कोई आपको क्या करेगा, बोल के जाएगा, सुना के जाएगा कि किस बात का मसीह है तू। तो नमकपन चला जाएगा, ज्योति चली जाएगी। अगर आप चली गई है तो उसको लाने का तरीका मैंने आज आपको बताया कि कैसे ला सकते हो फिर से। जी सर। तो आइए, कुछ चीजें चली गई है, कुछ चीजें हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आप जो चीजें चली गई है और जो चीजें हैं देख लेते हैं। कितने लोगों के जीवन में नम्र दीन वाली बातें, यानी परमेश्वर के लिए भूख और प्यास वाली बातें हट चुकी है, या कर रहे हैं तो भूख घमंड आ चुका है, तो उनको प्रार्थना की जरूरत है। कितने लोग हैं जो शोक करते हैं, लोगों के पाप गिनाते हैं, पर उनके लिए शोक नहीं करते, उनके उद्धार के लिए उनको क्या नहीं है, शोक नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब शरीर आ चुका है आपके धर्मी जीवन में। धर्मी जीवन में क्या हो चुका है, शरीर आ चुका है। आप नम्र, आज आप पृथ्वी में आपका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अड़ोसी पड़ोसी भी आपको सुना के चले जा रहा है। अब आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं है, तो नम्रता में क्या आ चुका है, शरीर आ चुका है। अब आप तृप्तता का अनुभव नहीं करते, आज भी भूख और प्यास, आपको ऐसा लगता है कि प्रभु कहाँ है, पर पहले जो हुआ था आज मेरे साथ नहीं है। तो आज आपको धर्म के प्रति जो भूख और प्यास में शरीर आ चुका है। अब आप जो भूख और प्यास है,
अब आपके लिए, आपके कार और फ्रिज के लिए आप बाइबल इसलिए खोल रहे हैं कि मेरे जीवन में अच्छा कुछ हो जाए, पर परमेश्वर के राज में बढ़ने की भूख और प्यास नहीं है। आप दया वाली बातें, है ना, जी सर। आप दयावंत वाली बातों में अब आप दयावंत नहीं है। अब आपके जीवन में दया वाली बातों में घमंड आ चुका है। आपका मन शुद्ध नहीं है, छल कपट, आज आप छल कपट में, आपका जीवन, शुद्धता आपके जीवन से दूर दूर हो चुकी है। मेल करवाने वाली बातें है ही नहीं है। अब तो ऐसा हो गया कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। आप सताए जाने के लिए, निंदा सुनने के लिए आज तैयार नहीं है, क्योंकि आप एक जगह पर पहुंच चुके हैं। अब आप लोगों के जीवन, लोग आपको प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता तो ऐसा लगता है कि उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए। तो मेरे प्रियो, अगर ये वाली बातें आपके जीवन में, शरीर आ चुका है, घमंड आ चुका है, या खो चुके हो, तो आपने नमकपन को क्या कर दिया है? खो दिया है। पांव तले रौंदे जाने का अब डर आपके अंदर आ जाएगा। तो आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्य जीवन से ये 11 बातें, धन्य जीवन से ये 11 बातें, कुछ बातें में नमकपन है कुछ बातों में नमकपन है, और कुछ बातों में नमकपन चला गया है। कुछ बातों में नमकपन चला गया है, कुछ बातों में मैं ज्योतिर्मय हूँ, कुछ बातों में मैं ज्योतिर्मय हूँ, और कुछ बातों में मैं अपना ज्योति खो चुका हूँ। और कुछ बातों में मैं अपना ज्योति खो चुकी हूँ। सभी लोग अपने अपने जीवन में उन बातों को रखें कि जिन बातों में आपका अभी भी नमकपन है, परमेश्वर के सामने रखें। और जिन बातों में आपने नमकपन खो दिया है, नम्रता, मेल करवाने वाली बातें, वो सारी बातें परमेश्वर के सामने रखें। आप जब रखेंगे, पिता परमेश्वर दयावंत है, पिता परमेश्वर करुणामयी है। वो उन बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और पिता से विनती करेंगे कि पिता, मैं पृथ्वी का नमकपन में जीना चाहता हूँ। सभी लोग विनती करें। धन्यवाद मेरे पिता, मैं पृथ्वी के नमकपन में जीना चाहता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, मैं पृथ्वी के नमकपन में जीना चाहती हूँ। पिता, आपके नमकपन में मैं जीना चाहता हूँ। पिता, मैं आपके नमकपन में जीना चाहती हूँ। आपकी ज्योति में मैं प्रकाशित होना चाहता हूँ। मैं आपकी ज्योति में प्रकाशित होना चाहती हूँ। सब लोग इस समय प्रार्थना में अपने आप को थोड़ी देर प्रार्थना में रखें। पिता, मैं, मेरे जीवन से नमकपन और ज्योतिर्मय बातें हट चुकी है। पिता, मेरे जीवन से नमकपन और ज्योतिर्मय बातें हट चुकी है। मैं आपके बलिदान को फिर से मैं देख रहा हूँ। पिता, मैं आपके बलिदान को फिर से देख रही हूँ। मैं जगत की उत्पत्ति से पहले की योजना से लेकर मैं जगत की उत्पत्ति के पहले से योजना से लेकर आपके दाहिनी और बैठे जाने वाली योजना तक, आपके दाहिनी और बैठे जाने तक, योजना वाली बातों तक, पिता, मैं आपका प्रेम में भरना चाहता हूँ। मैं आपके प्रेम से भरना चाहती हूँ आपकी पिता। दया में भरना चाहता हूँ। आपकी दया से भरना चाहती हूँ मैं पिता। आपकी करुणा में भरना चाहता हूँ। मैं आपकी करुणा से भरना चाहती हूँ पिता। मैं आपके जन्म में भरना चाहता हूँ। मैं आपकी जन्म में भरना चाहती हूँ पिता। पिता, आपने जो 3 साल यहाँ पर लोगों को चंगाई दी, मैं उस चंगाई में भरना चाहता हूँ। पिता, आपने जो 3 साल लोगों में चंगाई दी, उस चंगाई में मैं भरना चाहती हूँ पिता। पिता, आपने 3 साल जो लोगों को क्षमा करके महिमा की, मैं उस क्षमा में भरना चाहता हूँ। पिता, आपने जो 3 साल लोगों को क्षमा करके पिता परमेश्वर महिमा दी, उस क्षमा में मैं भरना चाहती हूँ पिता। पिता, मैं क्रूस पर उस लहू लहू में भरना चाहता हूँ। पिता, मैं क्रूस पर उस लहू में भरना चाहती हूँ पिता। आपके बहे बहे लहू में मैं भरना चाहता हूँ। आपके बहे लहू में भरना चाहती हूँ पिता। प्रभु, आपके 5 हाथों में जो खीले खाए गए, उस खीलों में अपना जीवन देख रहा हूँ। पिता, आपने जो
हाथों में 5 कीले खाए पिता परमेश्वर, उस कीलों में अपना जीवन देखना चाहती हूँ पिता। उन छेदों में मैं अपने जीवन को देखना चाहता हूँ। उस छेदों में अपना जीवन में देखना चाहती हूँ पिता। पिता, आपके काँटों के ताज में मैं अपना जीवन देखना चाहता हूँ। पिता, आपके काँटों के ताज में मैं अपना जीवन देखना चाहती हूँ पिता। पिता, आपके कोड़े खाने से कोड़े कोड़े में मैं अपना जीवन देखना चाहता हूँ। पिता, आपके कोड़े खाने से मैं उस कोड़े में अपना जीवन देखना चाहती हूँ पिता। ओ धन्यवाद मेरे पिता, कब्र में मैं अपना जीवन देखना चाहता हूँ। पिता, धन्यवाद पिता, कब्र में मैं अपना जीवन देखना चाहती हूँ पिता। प्रभु, मैं आपके पुनरुत्थान में अपना जीवन देखना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपके पुनरुत्थान में अपना जीवन देखना चाहती हूँ पिता। प्रभु, आपके दाहिनी ओर बैठे जाने में मैं अपना जीवन देखना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपके दाहिनी ओर बैठे जाने में अपना जीवन देखना चाहती हूँ पिता। पिता, इतनी बड़ी दया नहीं, अनुग्रह था। पिता, इतनी बड़ी दया नहीं बल्कि आपका अनुग्रह था पिता। आपके अनुग्रह में मैं अपना जीवन देख रहा हूँ। आपके अनुग्रह में मैं अपना जीवन देख रही हूँ पिता। और सभी लोग, पिता, मैं देखना चाहता हूँ, जितने लोग बोले, पिता बोलता है कि तू देखना शुरू कर। मैं आमीन। तेरे जीवन में 10,000 तोड़ों को मैं पूरी तरह से दिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है। सभी लोग आंखें बंद करके 2 मिनट आप देखो कि स्वर्ग में आपको परमेश्वर ने चुन लिया। प्रभु यीशु आपको उद्धारकर्ता बनकर आया। प्रभु यीशु आपके लिए 40 साल 40 दिन जंगल में गया। प्रभु यीशु आपके लिए फरसी और यहूदियों से लड़ा। प्रभु आपके लिए इस धरती पर स्वर्ग को खींच कर लाया। आपके लिए उसने कोड़े खाए, आपके लिए लहू बहाया, आपके लिए काँटों का ताज पहना। आप उसके अनुग्रह को देखिए कि आपको पूरी तरह से उद्धार में लाने के लिए पाप, मृत्यु और नरक से लड़ा। आप पूरी तरह से उसकी दया, ये दया नहीं, उसका अनुग्रह था कि आप पर दया, करुणा बहुतायत से हुई है। आप वो चुप रहकर आपके लिए सहा, वो परमेश्वर के पास जाकर आपके लिए आपको मोल लिया और आपको मोल लेकर पवित्र आत्मा आपको दिया। आपके हर एक बातों के लिए उसने अपने जीवन को अपने अपने आप को समर्पित किया और आपके लिए एक अनंत जीवन का राज्य दे दिया। आप इस 10,000 तोड़े को याद कर रहे हैं। आप इस 10,000 तोड़े में अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं। और आप पिछला जो दया हुई थी, पिछला जो करुणा हुई थी, पिछला जो अनुग्रह हुआ था, अब आप उस दया करुणा को याद करें। पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपके लिए क्या-क्या किया था। आज फिर से परमेश्वर कहता है कि इन 11 बातों को, इस 10,000 तोड़ों को याद करते हुए ये 11 बातें करना शुरू कर। अधिकारी वाली बातें तेरे अंदर मैं बहाऊँगा। तेरे अंदर दयावंत वाली बातें और बहाऊँगा। तेरे अंदर शांति और बहाऊँगा। तो जितना इन 10,000 तोड़ों को लेकर शोक करेगा, लोगों के उद्धार के लिए शोक करेगा, शांति, मैं अपनी शांति तुझे और बहाऊँगा। तो जितना इस प्रेम के लिए भूख और प्यास जगाएगा, परमेश्वर बोलता है तृप्तता तेरे अंदर और बहेगी। जो रुक गया है, अब परमेश्वर आज ईस्टर के इस लेंट डे में, आज के दिन परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा रहा है कि बहुतायत से 100 गुना फल लाओ अब। फिर से आपका जीवन धन्यता में आ जाए। फिर से आप इस सवेरे की प्रार्थना के द्वारा आप स धन्यता में बढ़ने लगो। अब आपका जीवन इस साल से, आज के दिन से धन्यता, धन्य वाली बातों में परमेश्वर बढ़ा रहा है। अब परमेश्वर बोलता है कि तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत देने जा रहा हूँ। सभी लोग इस समय बहुतायत की आशीष को पकड़ो। पिता परमेश्वर, मैं इस समय अधिकारीपना, आपके अधिकारी वाली बातों को मैं पकड़ता हूँ। पिता परमेश्वर, आपकी शांति को पकड़ता हूँ। पिता परमेश्वर, आपकी तृप्तता को पकड़ता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं इस समय पिता परमेश्वर आपके प्रेम को पकड़ता हूँ। इस समय मैं बड़े फल को पकड़ता हूँ। इस समय पिता आपके संतान होने के पद को मैं पिता बहुतायत से आपकी आशीष को मैं अपने हृदय में मैं स्थिर करता हूँ। सभी लोग इस समय पूरी तरह से एक एक्टिवेट जीवन को परमेश्वर में आपने ला दिया है। इस समय फिर से आपके जीवन में
बहुतायत से आ चुका है। अब आप धन्य वचन, आप नम्रता दीनता वाली बातों में आप पहला कदम बढ़ाइए। उधर से परमेश्वर बहुतायत से ये बहाने को तैयार है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्य है मेरे पिता, आज जितने बच्चों ने इस प्रार्थना को पिता किया है, जितने बच्चों ने इन बातों को पिता परमेश्वर जो ऑडियो के साथ सुनकर करने वाले हैं, सब पर पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह आज के दिन बहने जा रहा है पिता। आपका पिता राज्य पूरी तरह से उनके जीवन में फिर से महिमा के साथ बहने जा रहा है। प्रभु यीशु में पिछली महिमा से अब की जो महिमा हो रही है, अब दुगनी चौगनी होने जा रही है। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।